My dear students, I am ऋषि with you। मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मैं ऋषि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 लेसन 1 चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नेम है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। क्या होती है? सहानुभूति। ठीक है, उसको एक छोटा सा स्टोरी पहले दिया गया है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर आगे एक पोएम है उसे पढ़ेंगे। कह रहा है द टीचर विल रीड आउट द फ्लोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि शिक्षक इस कहानी को पढ़ें और बच्चों को बतावे और जो भी इसमें क्वेश्चन बनता है वो बच्चों से पूछे। पढ़ते हैं। A thirsty old man is sitting beside the road। कह एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क किनारे इज सिटिंग बिसाइड द रोड, सड़क किनारे बैठा है। बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज होता है कोई जो किनारे बैठा रहता है तब। ही सेज वाटर वाटर वाटर, मतलब वो पानी पानी चिल्लाता है, बोल पानी की मांग कर रहा है। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोस्त हैं। सूरज और रवि दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैंस क्राई। उसने बूढ़े आदमी के चिल्लाहट को सुना, बूढ़े आदमी को रोने को सुना। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। का सूरज इग्नोर्स मतलब होता है टाल देना। क्या होता है? टाल देना। इग्नोर का मतलब होता है टाल देना। यहाँ V5 है क्योंकि सूरज ये इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज क्या किया? उसको टाल दिया, मतलब अवहेलना कर दिया, तो ध्यान नहीं दिया। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, लेकिन रवि बूढ़ा आदमी के पास रुका। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल। टेक आउट एक फ्रेज मतलब कोई चीज़ निकालना। क्या होता है? तो क्या किया? टेक्स आउट क्या है? फ्रेज है, इसका मतलब कोई चीज़ कहीं से कोई चीज़ निकालना। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल, पानी का बोतल बाहर निकाला। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। उसने बोतल प्यासे व्यक्ति को दिया। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। व्यक्ति ने बोतल लिया और पानी पिया। ही थैंक्स रवि, और उसने रवि का धन्यवाद किया। ठीक है, देखिए द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स द वाटर, मतलब आदमी बोतल लेता है और पानी पीता है। ही थैंक्स रवि, और रवि का धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने समझा कि कहानी के माध्यम से कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मदद मांगने तभी आता है जब उन्हें अत्यधिक आवश्यकता होती है। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन को भी समझ ही लेते हैं। कह रहा है व्हाई डज रवि स्टॉप्स नियर द थर्स्टी मैन। रवि प्यासे आदमी के पास क्यों रुका? ही सॉ the old thirsty man was crying for water. Ravi stops near the thirsty man to help the thirsty man. Second question है why does the man thank Ravi? उस व्यक्ति ने रवि का धन्यवाद क्यों किया? The man thanks Ravi because Ravi gives him his water bottle and help him. So the thirsty man thanks Ravi. Third question, do you ever feel sorry for a person in grief? क्या आपने किसी व्यक्ति का दुख महसूस किया है जब कष्ट में होता है? कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो क्या आप उसको मदद किए हैं या फिर उस दुख को महसूस किए हैं? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? इसका जवाब आप लोगों को देना है। चलिए, तो इस चैप्टर के लेखक हैं चार्ल्स मैके। कौन है? चार्ल्स मैके। इस कहानी को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। अब स्टोरी पोएम है, का नाम क्या है? सिंपैथी। इसके लेखक हैं चार्ल्स मैके। क्या कह रहा है? आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर। मतलब मैं अत्यधिक दुख में था, गहरे दुख में। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को एक आदमी, धनी आदमी ने सुना।
हिज लुक्स वेर कोल्ड, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, मतलब लेकिन कोई सहानुभूति सा, कोई दयालुता का शब्द नहीं कहा, सिर्फ वही मदद करके चला गया। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख गुजर गया, मेरा कष्ट बीत गया, खत्म हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, वो सोना जो उसने मुझे दिया था मैंने उसे फिर वापस कर दिया। नहीं, माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख गुजर गया, मतलब कोई भी आदमी कुछ लेता है तो उसका काम हो जाता है तो उसको वापस कर देते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं, उससे दोस्ती आदमी चलता है, आप लोग किसी का पेंसिल लेते हैं वापस नहीं करते हैं, ये गलत बात है, लेकिन इसमें कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, जब मैंने उसका सोना वापस किया, वो इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, वो सीधा खड़ा हुआ और मुझे धन्यवाद कहा, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और मैंने उनको दान के लिए उनको भी धन्यवाद कहा। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख और दर्द और कष्ट के चाहत में था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, वहाँ से एक गरीब आदमी गुजर रहा था, वहाँ से गरीब आदमी गुजर रहा था। ही बाउंड माई हेड, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा, मेरे सर को पकड़ा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया, क्यों? क्योंकि मैं भूखा था। क्या कहा? आई ले इन वांट, मुझे चाहत थी, किसी वस्तु की ज़रूरत थी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और जब मुझे कष्ट था, क्या इन ग्रीफ एंड पेन, मुझे दर्द था, कष्ट था, मुझे कोई समस्या थी, उस वक्त उन्होंने दिन रात एक करके मेरी सेवा की, मेरी मदद की। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उनका कैसे फिर उनके द्वारा किए गए सेवा भाव का अदा करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जितना उन्होंने मेरे लिए किया मैं उनके लिए उसी को वापस कैसे करूँगा, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, करें गोल्ड सोना, करें हाँ, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, सोना जरूर अच्छा था लेकिन उससे भी अधिक बेहतर क्या है, उनके द्वारा दिया गया क्या, सहानुभूति। और गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, मतलब क्या है, सोना बहुत बेहतर था, सोना अच्छी चीज़ थी, लेकिन बट ग्रेटर फार मतलब क्या है, हेवनली सिंपैथी, मतलब सुखद, और सिंपैथी मतलब सहानुभूति। लेकिन उससे क्या होती है, एक सुखद सहानुभूति की अनुभूति होती है। लेकिन हम सोना तो वापस कर दिए, लेकिन जो किसी उधर सेवा भाव जो किया गया उसको वापस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आया होगा। आप लोग इस पोएम को याद करके और इसका हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और इसको खुद से हिंदी करने का प्रयास कीजिए। तो दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड में देखो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसे कॉपी में नोट करेंगे और मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसका, या फिर डिक्शनरी होगा आपके घर में, उसे लेकर मीनिंग लिख लीजिए, उसको याद कीजिए, स्वतः आपकी अभी अंग्रेजी क्या होगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। आप लोगों के लिए HW है कि आप लोग इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।